अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपना मॉर्निंग रूटीन बिल्कुल डिटेल में, जो मैं सुबह उठकर करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरी सुबह हो चुकी थी और मौसम तो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं आजकल, आप लोग को पता है काफ़ी सनी और ब्राइट सा मौसम है। तो सबसे पहले जो सुबह उठ के मैं करती हूँ वो मैं करती हूँ शावर लेती हूँ। अगर तो मैं रात में शावर नहीं लेकर सोती तो मैं सुबह उठकर ज़रूर शावर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं अपने कपड़े आयरन कर रही थी, क्योंकि भले वो स्लीप सूट हो चाहे वो कोई भी ड्रेस हो, कुछ भी हो, आयरन करना मस्ट होता है। मुझ में ना एक अजीब सी वो है कि बस हल्की सी भी कोई क्रीज ना हो और अच्छे से कपड़े सारे आयरन हुए हों। एनीवे, तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी कि मैं कौन से शैम्पू कंडीशनर यूज़ करती हूँ। तो मैं ये ब्राज़ीलियन केराटिन स्मूथ OGX का यूज़ करती हूँ, शैम्पू एंड कंडीशनर बोथ। मुझे लगता है ये मेरे बालों में बहुत ज़्यादा सूट करता है और अच्छी सी शाइन देता है। साथ ही साथ मैं सीरम भी यूज़ करती हूँ केराटिन थेरेपी का, अल्फ़ा पफ का। तो ये जो है मेरे बालों को अच्छी लाइक स्ट्रेट रखता है, शाइन देता है और बहुत सॉफ्ट रखता है। और ये है ऑयल टू फोम बॉडी क्लेंज़र। ये मैं कील्स का यूज़ करती हूँ एंड आप लोग यकीन नहीं करेंगे, एक दफ़ा मैंने ये परचेज़ किया था और मैं बहुत स्केप्टिकल थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने एक दफ़ा यूज़ किया तो फिर मैं काफ़ी बॉटल्स की ख़त्म कर चुकी हूँ। तो ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत जेंटल है ये। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप लोग को मैंने अपनी वेट लॉस की वीडियो में शेयर किया था कि मैं एप्पल साइडर विनेगर वाटर लेती हूँ विद ल्यूक वार्म वाटर। 1 टीस्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर मिक्स करके मैं रोज़ सुबह लेती हूँ। इट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ, काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके। तो ये मैं अपना बना रही थी अभी एंड ये मैंने ले लिया था। उसके बाद जो है मुझे बच्चों को उठाना होता है और उसके पहले एक्चुअली मैं बच्चों को उठाने से पहले ना सैरा का जो है पैक लंच बना देती हूँ। मैं सैरा को रोज़ तो पैक लंच नहीं देती, लेकिन अब जो है मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसको पैक लंच देती हूँ, क्योंकि फॉर सम रीज़न स्कूल डिनर्स ना सैरा को समझ में नहीं आते। पहले तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती थी स्कूल डिनर्स के लिए, उसको बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन अब आई थिंक कोविड की वजह से जब जब वो बॉक्सेस में देने लगे हैं तो मुझे लगता है उसको या तो फ्रेश नहीं लगते या तो आई डोंट नो, वो इतना फैंसी नहीं करती स्कूल डिनर्स। तो मैं जो हूँ यहाँ पे कोशिश करती हूँ उसको कुछ ना कुछ रोज़ डिफरेंट पैक लंच दे दूँ। एवरी डे तो नहीं, लेकिन एवरी अदर डे मैं उसको ज़रूर दे देती हूँ। आज जो है उसने मुझे रात में बता दिया था कि उसको वेजिटेरियन पिज़्ज़ा खाना था, तो मैंने उसके लिए पिज़्ज़ा कर दिया था। साथ ही साथ मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज़ कर दी थी और कुछ क्रिप्स रख दिए थे। और जस्ट फॉर फन उसको एक जस्ट लाइक एक कहते हैं ना, एक ट्रीट देने के लिए, फॉर अ ट्रीट मैंने उसके लिए 2 जेलीज़ रख दी थी, गमी जेलीज़ जो होती हैं। तो बच्ची खुश हो जाएगी। स्कूल डिनर्स एक्चुअली वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रही थी आजकल, तो मैं बहुत बैड फील करती हूँ जब वो पैक लंच भी नहीं लेके जाती और वो स्कूल डिनर्स भी बिल्कुल इंजॉय नहीं करती। तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। आई थिंक सारी माएँ समझ सकती हैं, अगर बच्चे सही से खाना नहीं खाएं स्पेशली स्कूल में, दिल बड़ा ख़राब होता है। तो यहाँ पर इसका पैक लंच बिल्कुल रेडी था। इसके पैक लंच रेडी करने के बाद जो है मैंने इसको साथ ही साथ इसको जूस भी दे दिया था। स्मूदी दे देती हूँ कोई इन लोगों को, ये अमीला को भी बहुत पसंद है इनसेंट की स्मूदीज़ एंड सैरा को भी बहुत अच्छी लगती है, तो ये दे दी थी। और इसके बाद ये बिल्कुल सेट था। फिर बस जब ये पैक हो गया था उसके बाद मैंने बच्चों को उठाया। अब बच्चों का ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तंग नहीं करते उठने में। कभी कभी तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो वो लोग खुद ही उठ जाते हैं मेरे उठाने के पहले ही। लेकिन आज जो है मैंने उन दोनों को उठाया और दोनों साथ ब्रश करते हैं, दोनों साथ चेंज करते हैं। और अमीलिया का ये है कि माशाल्लाह से छोटी है अभी, लेकिन खुद ही चेंज करती है, शायद अपनी बहन को देखकर। तो दोनों ना मिलकर चेंज करते हैं, ब्रश करते हैं, सब साथ मिलकर करते हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा लाइक कहते हैं ना, एक परेशानी नहीं होती या स्ट्रेस नहीं होता, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। अक्सर तो क्या होता है, दोनों कंपटीशन करते हैं, दोनों रेस करते हैं कि कौन पहले चेंज करेगा, कौन पहले ब्रश करेगा, इसलिए मेरा काम तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ में भी। उस टाइम पे मैं अपनी चाय बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह की जो चाय होती है मैं बैठ के सुकून से तो बिल्कुल भी नहीं पीती, मैं जल्दी जल्दी में पीती हूँ। और फिर मैंने बच्चों ने ब्रश कर लिया था और जो है इन लोगों ने चेंज तो नहीं किया था अभी, क्योंकि
पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मैं इनको चेंज करवाती हूँ। यहाँ पर मैं सेरा का ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी कर रही थी। आज सेरा को सीरियल खाना था तो मैंने उसको सीरियल दिया वीटाबिक्स, और साथ ही साथ जो ओटली था वो भी मैं मिल्क डाल देती हूँ इसमें। थोड़ा सा मैं ओटली डालती हूँ क्योंकि ये ओट से बना हुआ होता है तो सुबह के में बहुत अच्छा रहता है ये, और थोड़ा सा नॉर्मल मिल्क डालती हूँ और फिर मैं इसमें सीरियल डाल देती हूँ और हल्का सा हनी भी डाल देती हूँ। तो इसी बहाने बच्चों के अंदर हनी तो चला ही जाएगा, वरना ऑन इट्स ओन तो मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल भी हनी टेस्ट नहीं करते। खैर यहाँ पर जो है बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे थे और इनके कपड़े वगैरह सब कुछ रेडी थे। तो बस इस टाइम जो है मैं जल्दी से अपना बेड बनाती हूँ और साथ ही साथ अपनी चाय भी इंजॉय करती हूँ। इंजॉय तो इतनी नहीं करती सुबह की चाय, क्योंकि जो है मैं जल्दी जल्दी में पी रही होती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहता है। सुबह के जो काम होते हैं ना जल्दी जल्दी में ही होते हैं सारे, लेकिन जो है ना हो जाते हैं। बस ये होता है कि टाइम पे हो जाएं सारे काम। यहाँ हम लोग निकल चुके थे, बच्चों को ड्रॉप करने के लिए मैं निकल चुकी थी। ये सुबह के टाइम ना बड़ा मज़ा आता है वॉक करने में हम सबको, क्योंकि जो है ना हम लोग गेम्स खेलते हुए जाते हैं, बातें करते हुए जाते हैं, और बहुत बच्चों की जो कहानियाँ होती हैं वो मैं सुनती हूँ। और अक्सर तो ये दोनों मुझे बताते हैं कि इन लोगों ने जो है ना रात में ड्रीम में क्या देखा, और बड़ा मज़ा आता है। खैर मैं अब वापस आ रही थी घर, और घर आके मुझे बहुत सारे काम थे। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सुबह में जो मैस होता है ना किचन में, सुबह का जो हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं ये सब, तो मैं डिश वॉशर एम्प्टी करती हूँ जो मैंने रात में फ़िल किया था, और जो फिर सारे दिन के होते हैं सुबह से जो स्टार्ट होते हैं सारी डिशेस वो मैं उसमें फ़िल करती रहती हूँ। साथ ही साथ मैं सबसे पहले तो अपना किचन आके क्लीन करती हूँ, क्योंकि किचन अगर क्लीन नहीं होना तो फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, ना खाना बनाने में मज़ा आता है ना मुझे सुकून होता है। तो मैं जल्दी से सारा वाइप करती हूँ किचन। उसके बाद जो भी लॉन्ड्री होती है, जो कपड़े होते हैं वो भी मैं सुबह ही डाल देती हूँ। मेरे लिए बहुत आसानी होती है क्योंकि रोज़ मैं वॉशिंग करती हूँ। एक जो होता है बैच मैं सुबह में डाल देती हूँ, और जो सेकेंड बैच होता है वो मैं रात में सोने के पहले डाल देती हूँ। उसके बाद जब किचन मेरा बिल्कुल क्लीन हो जाता है मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। अब जो है मैं खाना बहुत अर्ली बना लेती हूँ, मेरे लिए यही आसानी होती है। एटलीस्ट अगर मुझे 2 डिशेस बनानी हो तो 1 डिश तो मैं ज़रूर बना लेती हूँ सुबह में, क्योंकि पता है क्या, बच्चों के साथ जो है ना फिर मुझे होता है कि मैं बच्चों को भी टाइम दूँ जब वो आएँ, और उनका भी तो कोई टाइम होना चाहिए ना, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पर खाना नहीं बनाऊँ जब बच्चे स्कूल में होते हैं, नर्सरी में होते हैं, और फिर जब वो लोग आएंगे और फिर मैं किचन में बिज़ी होंगी, तो फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि मैं बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही। मुझे होता है कि बच्चों को अपना टाइम पूरा मिलना चाहिए। तो मैं सुबह ना खाना बना के फ़ारिग हो जाती हूँ। यहाँ पर मैं आज बना रही थी बोनलेस अचारी चिकन। मैंने ऑयल लिया, उसमें जिंजर गार्लिक डाला है पेस्ट, एंड उसमें अनियंस डाल दी है मैंने बारीक कटी हुई। उसको मैंने अनियंस को हल्का सा लाइट ब्राउन किया, फिर उसमें मैंने चिकन बोनलेस डाल दी, उसको मैंने अच्छा सा भूना थोड़ा सा नमक डाल के। जब मैं ये देखिए अभी सिर्फ मैंने नमक डाला हुआ, यहाँ पे अच्छी तरह से भून लिया मैंने इसको। ये 80% रेडी हो चुकी है चिकन। उसके बाद मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून ऑफ शान का अचारी गोश्त मसाला। एक्चुअली आज मैंने सोचा मैं जल्दी से क्विक खाना बनाती हूँ, तो मैंने जल्दी से अचारी मेरे पास रखा हुआ था अचारी गोश्त शान का, तो मैंने वो बना लिया। तो यहाँ पर मैं इसको दूंगी 1 मिनट और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैं कल लेकर आई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था टेस्को से टमाटो प्योरी। तो उसमें मैं 1 टेबल स्पून टमाटो प्योरी डाल दूँगी, और उसके साथ ही साथ मैं डाल दूंगी हमारे चॉप टमाटोज़। मेरे एक्चुअली चॉप तो नहीं है, बिल्कुल ब्लेंडेड हैं, आप लोग चाहें तो चॉप भी डाल सकते हैं। मैंने ब्लेंडेड इसलिए डाले हैं क्योंकि जो है ना अक्सर क्या होता है कि जो है ना जब हम लोग कोई करी बनाते हैं तो उसमें बिट सारे होते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मुझे थोड़ी सी स्मूथ बनाना था, और इसको जो है मैं 1-2 मिनट और भूनूंगी, और मैं फिर इसको कवर कर दूँगी, और जो इसकी फ्लेम है वो बिल्कुल जो है ना मीडियम टू लो पे कर दूँगी। एंड इसको मैं दूंगी फॉर अबाउट 10 मिनट्स एंड दैट्स इट। ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, मतलब डन हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें कोरिएंडर फ्रेश एंड ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दूंगी, एंड यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको 2-3 मिनट्स दम देंगे एंड दिस इज़ ऑल रेडी। उसके बाद जो है मुझे जाना था अमीलिया को लेने के लिए, और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, मुझे ना बहुत दिल चाह रहा है बहुत दिनों से बीच पे जाने का। जब ऐसा मौसम होता है ना तो बस दिल चाहता है बीच पे चले जाओ। तो मैं देखें कुछ प्लान करते हैं हम लोग। अगर हम लोग गए मौसम ऐसे ही रहा तो हम लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। वैसे भी बच्चों की हॉलीडेज़ आने वाली हैं लाइक 1.5 मंथ में, तो उसके बाद डेफिनेटली हम लोग काफ़ी कुछ प्लान करने वाले हैं। यहाँ पर बस अमीलिया को घर ले जा रही थी मैं, और उसके बाद मैं अमीलिया को खाना दे देती हूँ। अमीलिया को जो फीड करवाना है वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चूज़ी है, पिकी है खाने में, बहुत कम खाना खाती है वो।
तो ये था मेरा बिज़ी मॉर्निंग रूटीन। मुझे हार्डली कोई टाइम मिलता है सुबह में अपने लिए। तो बस आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।